हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके फ़ोन में भी जियो का नेट नहीं चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि जियो का नेट अगर आपका नहीं चल रहा है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फ़ोन पे। यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो जियो का वो नहीं चल रहा है। तो ये किस कारण से नहीं चलता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इसका पूरा ट्रबल शूट हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना डाटा कनेक्शन जो है उसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है कनेक्शन वो यहाँ पे आ चुका है हमारे जियो के सिम में, और नेटवर्क भी यहाँ पे फुल है। फिर भी यहाँ पे हमारा नेट जो है वो नहीं चल रहा है किसी भी ऐप में। चलिए सबसे पहले YouTube ओपन करके देख लेते हैं। YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोडिंग हो रहा है। कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ लेकिन ये लोडिंग ही हो रहा है। चलिए अब कोई दूसरा चीज़ खोल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रोम खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रोम खोल दिया है। तो यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस साइट कांट बी रीच्ड, इस तरह से कुछ रिलोड करके आ गया है और कुछ भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जियो का जो नेट है उसमें प्रॉब्लम है, उसका नेट जो है जियो का वही नहीं चल रहा है। चलिए इसे ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से स्लाइड करना है नीचे और यहाँ पे आपको एक बार फ्लाइट मोड को इनेबल करना है। यहाँ पे एयरप्लेन मोड जो है इसे इनेबल करना है और उसके बाद इसे डिसेबल करेंगे। वापस से हमारा नेटवर्क जो है वो आएगा और कनेक्शन यहाँ पे मेरा ऑन ही है। देख सकते हैं जियो 4G LTE लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि अब आपका नेट चल रहा है या फिर नहीं। अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो अब आपको जाना है सेटिंग पे, सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सिम सेटिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको जियो का सिम जो है उसे सेलेक्ट करके रखना है। कई बार हमारा दूसरा सिम सेलेक्ट हो जाता है जिसमें हमारा रिचार्ज ही नहीं होता है, जिसके कारण से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ध्यान से यहाँ से जियो का सिम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जियो का सिम सिलेक्टेड है तो यहाँ से आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आपको तीसरा क्या चेक करना है कि आपका जो जियो का डेली डाटा जो लिमिट होता है वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया, उसे आपको चेक कर लेना है। उसके लिए अगर आपने डेली का जो डाटा कनेक्शन है वो अगर आपने ऑन किया हुआ है तो यहाँ से आपको दिखाई देगा ऊपर से कि वो ख़त्म हुआ है नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास माई जियो ऐप है तो माई जियो ऐप को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको आपका डाटा कितना बचा हुआ है, कितना आपने यूज किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं मेरा डाटा जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बचा हुआ है, 1.5 GB, कुछ भी यूज नहीं हुआ है। तो डेटा का तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ से बैक आ जाते हैं। अगर आपका रिचार्ज नहीं होगा, हो सकता है आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा, तो रिचार्ज अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपको रिचार्ज एक्सपायर दिखाएगा और रिचार्ज करने के लिए भी बोलेगा। तो ये भी आपको ध्यान से चेक कर लेना है। इतना सब चेक करने के बाद अब आप वापस से इंटरनेट चलाने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चल रहा है या नहीं। इतना सब चीज़ करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। एक्चुअली में हो सकता है आपका जो जियो का नेट है वो स्लो चल रहा होगा, जिसके कारण से स्लो खुल रहा होगा। फिर भी आप एक और ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। हो सकता है उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उसके बाद आपका नेट जो है वो चलना शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप जो है अब अगर आपका जियो का नेट नहीं चल रहा है तो इस तरह से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं।